इंडिया से इंग्लैंड तक, ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट इंडीज तक, आईपीएल से सीपीएल तक, रणजी ट्रॉफी से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक, ये सारी खबरें, ये सारा एनालिसिस आपको मिलेगा क्रिकेट नेक्स्ट पर। मेरे चेतन नरूला के साथ आप देख सकते हैं ग्लोबल क्रिकेट वीकली हर सप्ताह केवल क्रिकेट नेक्स्ट पर, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। स्वागत है एक बार फिर से आपका ग्लोबल क्रिकेट वीकली पर। मैं हूं चेतन नरूला और आप देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। ये है ग्लोबल क्रिकेट वीकली, जहां पे हम चर्चा करेंगे इस हफ्ते की खास सुर्खियों के बारे में, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो लीग क्रिकेट हो, या चाहे वो विमेंस प्रीमियर लीग हो। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे विमेंस प्रीमियर लीग, क्योंकि इससे बड़ी हेडलाइन हमें इस सप्ताह नहीं मिली है। मुंबई इंडियंस, मतलब कहते हैं ना, एक T20 साइड जो सब कुछ जीतती है, हमेशा जीतती ही रहती है। हाँ, एक आध सीजन होता है जब ऊपर नीचे होता रहता है, उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस ने पहला विमेंस प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल्स को हराया उन्होंने 7 विकेट से। और एक तरीके से कह सकते हैं ना, जब लीग की शुरुआत हुई थी, मुंबई इंडियंस जब टीम बनी, तो सबको लगा कि यार जीतेंगे तो यही जीतेंगे, ये देखना है कि कौन चुनौती दे सकता है या नहीं दे सकता है। इस बार में चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं विमेंस क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी चहेती है, पॉलोमी। और ये मुंबई भी गई थी मैच देखने के लिए, विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल देखने के लिए। तो वी आर वेरी लकी टू हैव हर। और आप इनको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @cricketqueens पर। पॉलोमी, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्लोबल क्रिकेट वीकली पर। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस गोइंग टू मुंबई, वॉचिंग द गेम, द WPL, soaking it in. How was that feeling? Yeah, that was like amazing. I would say that was overwhelming experience for me. मैं एलिमिनेटर और फाइनल ये दोनों देखने गई थी, तो द एलिमिनेटर वाज इन डीवाई पाटिल एंड द क्राउड वाज लाइक आउटस्टैंडिंग, लाइक इट वाज completely packed crowd, and they were like enjoying, and it was like the noise, the sound, and the way the crowd was enjoying, it was fantastic. And then the final was also likewise. It was again a houseful show, and yeah, I enjoyed it a lot. I mean, the environment there and the way the people are engaged, yeah, I think, yeah, it was fantastic for me. और और जैसे आपने कहा ना कि क्राउड एंड नॉइज एंड एवरीथिंग, आई मीन ये तो Yeah. बनता ही था। मतलब मुंबई एक तरीके से कह Yes. सकते हैं ना कि आप वो होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, एंड दे नीडेड टू Right. बीट यूपी वॉरियर्स इन द एलिमिनेटर एंड देन बीट दिल्ली कैपिटल्स इन द फाइनल। was it a partisan crowd? Was it a crowd which was cheering overall women's cricket, या मुंबई इंडियंस ज्यादा हो रहा Actually, Mumbai Indians के तो ज़्यादा थे followers. Like था? at least like 95% were supporting Mumbai, and they were cheering for Mumbai. And but there were little bit support for other teams as well. I would say, like, if the good performances were cheered anyway. Like I remember in the final, Shafali stopped a boundary, then the Yeah, Shafali chant started, yeah, yeah. even though she was playing for DC. So yeah, I think the crowd was like pretty much supportive to all the teams, but obviously it's a home ground of Mumbai, so they will have more support. So yeah, that's given. Yeah. हमने टेलीविजन पे भी देखा था कि शफाली की जर्सी पहन के फैंस आए हुए थे। बार बार जो कैमरा है Yeah. ना उन पर पैन आउट कर रहा था, उनको बार बार स्क्रीन पे डाल रहा था। जस्ट शोज कि किस तरीके से विमेंस क्रिकेट जो है ग्रो कर रहा है। और जैसे आपने कहा ना कि थोड़ा बहुत सपोर्ट और टीम्स के लिए भी था, तो मैं ये बता दूं कि पॉलोमी इज अ ह्यूज फैन ऑफ मेग लैनिंग। वो मेग लैनिंग से मिली, उनसे उनका ऑटोग्राफ लिया, उनसे बात करी। तो देखिए, Yeah. मैचेस के बारे में बात होती रहेगी, सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात होती रहेगी। ये एक्सपीरियंस कैसा था कि आप मेग लैनिंग से मिली, कैसे मिली, थोड़ा हमें बताएं। That was I think it will be one of the like most precious moments of my life. मैं बताऊंगी. Like डेफिनेटली। she's a very nice person. Like on field and off the field, she's like a very humble and a very nice human being. So it हम्म। was, and I also got to meet her on her birthday. Like that was her birthday. तो मैंने मतलब उनको सामने से हैप्पी बर्थडे विश करने का मौका मिला मुझे, तो काफी अच्छा था. लाइक आई वाज प्रीटी नर्वस, बट इट हम्म। वाज it's a memory that is like been going on around my head. Like it has been 3-4 days, but it still keeps coming back. So yeah, I think it will be one of the like highlights of my life because I have इट been विल a टेक huge fan of her. Yeah. इट विल टेक टाइम टू सिंक इन। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि Yeah. मेमोरीज हैं, ये ऐसी मेमोरीज हैं, ये जाती नहीं है। चलिए फाइनल के बारे True. में बात करते हैं। आप थे वहां पे, Mm-hmm. एलिमिनेटर में भी आप थे, Yes. लेकिन फाइनल के बारे में बात करते हैं। जस्ट गॉन रिसेंटली Mm-hmm. दिल्ली का कोलैप्स हो गया, बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया। मेग Ah. लैनिंग वाज फ्राउनिंग, शी वाज नॉट स्माइलिंग। लेकिन जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी,
वो उनको मतलब 50 रन लास्ट के 4 ओवर्स में, और आपको लगता है कि राधा यादव और शिखा पांडे इतनी लेट क्यों बैटिंग कर रहे थे? इट वाज अ कोलैप्स, बट इट स्टिल गेव अ फाइटिंग चांस टू दिल्ली। लेकिन मैट शिवर Yeah. ब्रांट क्या जबरदस्त उन्होंने खेला है। एलिमिनेटर में भी हाफ सेंचुरी, फाइनल में भी हाफ सेंचुरी। हाउ डू यू सी दैट परफॉर्मेंस? हाउ डू यू सी दैट मैच ओवरऑल? Yeah. So actually, I think the momentum got shifted a little from like when it was like not I will say that completely, but a little bit of thing was like when Shafali got out. That Yeah. actually after that Mm. like McLanning was a little upset. I felt with that, and then but anyway like after that even also we lost two more wickets. We means DC Mm. lost two more quick wickets in Alice Fans. Caption, Jemima Rodriguez. Yeah, so yeah, so to recover from that, like it was going okay, but that 73 for Mm. 3 to 79.9, that was like a huge collapse. I mean, वो मतलब लाइक समझ में नहीं आया था कि वहां से, बट जैसे आपने बताया जो लास्ट विकेट का पार्टनरशिप था Mm. वो मतलब आउटस्टैंडिंग था. लाइक वी डिड नॉट टेक वी see the thing is that DC had all 11 batters, like all 11 could bat that day. Like when the team got announced, तभी मैं बोल रही थी कि आज इन्होंने जो 11 लिया सबको बैटिंग करना आता है, ठीक है, Mm. लेकिन ये नहीं पता था कि वो लोग ऐसे कर लेंगे. लाइक लास्ट 4 ओवर में 50 जो बनाया तो उन्होंने फाइनल को फाइनल बना दिया फिर से. एंड आई काइंड ऑफ न्यू कि एटलीस्ट अराउंड 150 टोटल भी मिल जाता ना तो डीसी जी। डिफेंड कर लेगा, मतलब वो ट्रस्ट था. 131 वाज मे बी टू लेस, बट फिर भी फाइट तो बहुत सही किया है. 19.3 ओवर तक मैच गया एंड इट वाज लाइक वर्दी ऑफ ए फाइनल. तो एंड ऑब्वियसली द एक्सपीरियंस ऑफ Nat Shiverburn, Brunt and Harmanpreet Kaur, you can या। always like trust a bank on them, these two to like पहले इन्होंने भी थोड़ा सा लाइक इनका पावर प्ले अच्छा नहीं गया, 2 विकेट चला गया था. दे जी। वर अ जी। लिटिल बिट ऑन बैक फुट. अगर वहां पे 1 विकेट चला जाता तो यू नेवर नो. बट या बट इन्होंने जो नेचुरल ब्रंट एंड हरमनप्रीत कौर ने वहां से संभाला, बहुत ही मैच्योर्ड इनिंग्स खेल के मतलब अल्टीमेटली उन्होंने मैच निकाल लिया. सो या बट ओवरऑल इट वाज अ आपने मैच वर्दी ऑफ ए फाइनल. या जी बिल्कुल, आपने कहा मैच वर्दी ऑफ अ फाइनल। देयर वर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन द गेम, और एक तरीके या से एब एंड फ्लो हो रहा था। वो देखने को बनता है, अगर एक फाइनल जैसा यस. सिचुएशन हो, एक ओकेजन हो, तो वो देखने को बनता है, और वो देखने को बना भी। आपने यस. हरमनप्रीत कौर का नाम लिया। फाइनली शी गेट्स अ ट्रॉफी इन हर हैंड्स एंड शी वाज सो यस. हैप्पी, शी वाज जस्ट ग्लीमिंग एंड बीमिंग। मेग या लैनिंग को उनको हराने को मिला। आई नो यू शी इज योर फेवरेट, लेकिन उनको मेग लैनिंग को हराने को मिला। इट वाज ऑलमोस्ट अ रीप्ले ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। ओवरऑल अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें, नाउ यू बीन देयर, आप पहले उसको टेलीविजन पे देख रहे थे, नाउ यू बीन देयर, यस. यू एक्सपीरियंस्ड इट। ओवरऑल व्हाट वाज योर फील? हाउ मेनी स्टेप्स, क्या लगता है कितना आगे बढ़ गया है विमेंस क्रिकेट? जिस पूरा फील था, चाहे क्रिकेट का क्वालिटी हो, चाहे ब्रॉडकास्ट क्वालिटी हो, या फैंस का जो एंगेजमेंट है, जो फैंस थे, देयर वर टीथिंग इश्यूज जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, लेकिन नाउ इट वाज आई गेस करेक्ट, अ लिटिल करेक्ट. मोर सीमलेस। आपने कहा कि क्राउड बहुत जबरदस्त था। क्या लगता है इस टूर्नामेंट से विमेंस क्रिकेट इंडिया में कितना स्तर ऊपर गया है? I think there's a rapid growth in the last 2 3 years. What I'll say, like I have been following from 2017. Like हम्म। I used to know stuff, but जैसे मैं अभी follow करती हूँ ना एकदम ardently, हम्म। every match या। everything that started या। after 2017 World Cup final, obviously when India हम्म। went to the final. Like many of us, I think. तो वहां से like after 2017 also जब हमारा home series हुआ था, there was not that much crowd क्योंकि तब gaps बहुत ज्यादा होते थे मैचेस में. तो क्या होता था ना, वो जो एक हाइप होता था वो फिर से लो हो जाता था बिकॉज इतने गैप हो जाते थे सीरीज में. तो अभी लेकिन लास्ट 2 3 साल में लाइक आफ्टर 2021 आयल से, तो ये जो टाइम था आई फील कि काफी लेवल तक आगे गया. जैसे आपने बोला ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से या फिर अभी भी कुछ कुछ गैप्स है, बट लाइक स्टिल इट इज लाइक इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, कमेंटेटिंग. एंड फिर आप बताओ तो मतलब जिस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है अभी चीजें, तो like this is really good. And WPL was the thing that we were waiting क्योंकि हम we knew कि जितना पॉपुलैरिटी ये गेन किया, like आप ये भी बता सकते कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस जो हुए दिसंबर में, those were also like huge crowd या। came to that as well. Like एब्सोल्युटली। या। या। one of them was houseful, but still it हम्म। WPL was one step ahead of it. हम्म। मतलब मतलब ये जो है ये मतलब गेम चेंजर है. इट्स नॉट ओनली कि ये मतलब WPL was a hit, but it will increase the popularity of the entire women's cricket together. Like अगर आप देखोगे तो अभी इजी वॉन्ग, मैगलैनिंग एंड जो हम लोग वुमेन्स क्रिकेट हम्म। फॉलोअर्स थे पहले, हेली मैथ्यूज, वी यूज्ड टू फॉलो देम एवरीवेयर, बट नॉर्मल क्राउड यूज्ड टू ओनली वॉच द इंडिया टीम्स मैचेस मे बी एंड या। देन द या। वर्ल्ड या। कप्स. बट ट्रू। अभी लाइक इनके भी अपने फैन बेसिस बढ़ गए हैं. अभी लाइक व्हेन इजी वॉन्ग्स गोज बैक एंड प्लेज इन द 100,
Yeah, some of us will tune in, like, right? So this is absolutely, how, like, absolutely. like many of the बिल्कुल. people will now watch when McLaren plays और for अब तो Melbourne अपने Stars. घर से, हाँ, Yeah, अब तो अपने घर yeah, से खेल के अब बाहर जाके खेल रहे हैं मैगनालन के साथ. देखिए, आपका तो पहले से ही कनेक्ट है मैगनालन के साथ, लेकिन अब और yeah, भी बड़ा कनेक्ट है. और नॉट जस्ट फॉर यू, देयर correct. सो मेनी अदर फैंस. और इसी इसी So many. पॉइंट पे एक और फैन को भी हम लेते हैं. ही इज अ मोटर स्पोर्ट एनालिस्ट, ही इज अ मोटर स्पोर्ट कमेंटेटर, इतनी ही कम उम्र में, बट ही इज ऑल्सो एन एविड क्रिकेट फैन और मुंबई इंडियंस के बहुत बड़े फैन है. मुंबई में ही रहते हैं. हम शो पे पहली बार वेलकम करेंगे सौमिल अरोरा का. सौमिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका. धन्यवाद चेतन, कैसे हो? और ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो. और एक बात मैं बता दूं हमारे ऑडियंस को कि सौमिल जो है, ही इज एन एविड क्रिकेट फैन, मुंबई इंडियंस के फैन है, लेकिन वो एक मैच भी देखने गए थे वुमेन्स प्रीमियर लीग में. तो एक ठीक है, फॉलो मी, यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू द वुमेन्स प्रीमियर लीग, लेकिन एक ऑपोजिट सेक्स की भी बात हो जाए ना यहाँ पे, मतलब आई एम नॉट बीइंग सेक्सिस्ट हियर, आई एम जस्ट सेइंग कि ओवरऑल WPL ने कितना इम्पैक्ट किया है, तो ये बॉयज की साइकी पे भी कितना इम्पैक्ट हुआ, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि दैट इज हाउ इट मेक्स एन ओवरऑल इम्पैक्ट. सौमिल, जब आप, पहले तो ये बताइए आप कौन सा मैच देखने गए थे, और आप जब मैच देखने गए थे आपको क्या फील हुआ? हाउ डिड यू फील कि कितने स्टेप्स आगे चला गया है वुमेन्स क्रिकेट? सच कहूं तो जो मैच में देखने गया था वो अंत में मैच रहा ही नहीं. मैं यूपी वॉरियर्स वर्सेस आरसीबी देखने गया था. ऑफ कोर्स 10 विकेट व्हाइट वॉश और अलिसा हिली ने आके इतने सारे रन्स बनाए कि आरसीबी की टीम जस्ट चकाचौंध रह गई वहां पे. लेकिन एक अगर मैं पूरे गेम के एक्सपीरियंस से बात करूं तो इन अ गुड वे आईपीएल से इतना कम नहीं लगा. ऑफ कोर्स नेचुरली यू डोंट गेट टू सी दैट मेनी बिग हिट्स, वो नेचुरली वुमेन्स गेम में रहता ही है. पर अगर एक बार आप अपना मन बना के चले जाओ कि ठीक है आप एक क्रिकेट का गेम देखने जा रहे हो, तब एक्चुअली एक्सपीरियंस काफी अच्छा है. क्योंकि नॉर्मली देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ म्यूजिक, खाना ठीक ठाक रहता ही है, ब्राबन स्टेडियम जा रहे हो तो वहां पे व्यूज भी अच्छे हैं. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको 2 बार सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि टिकट सिर्फ 100 रुपए के लिए. सो दैट्स द इजीएस्ट पार्ट फॉर एवरीवन. सो नॉर्मली अगर मैं कोई इस सीजन के आईपीएल के गेम के जाने के लिए सोचूं, टिकट ही 3,500 रुपए से शुरुआत होती है. तो आप क्रिकेट महसूस नहीं कर पाते ग्राउंड में जाके. लेकिन उन्होंने गेम खोली, काफी लोग आए, काफी सारे लोग आए. और कैसे जैसे आईपीएल के टाइम पे चर्चा होती है कि यार मैच देखने चलते हैं, इस बार इतना अच्छा लगा देख कि WPL के टाइम पे भी ये सेम बातचीतें हो रही थी कि यार चलना जाके आते हैं, ट्रेन स्टेशन के पास में है, 100 रुपए की टिकट है, क्रिकेट देखने मिल रहा है 4 घंटा, क्यों नहीं. सो दैट इज इन माय ओपिनियन द बेस्ट पार्ट कि काफी लोग ने एक्सपीरियंस किया ग्राउंड में जाके. पॉल में आप इससे मतलब अग्री करते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि दिस वाज द बेस्ट पार्ट? क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि काफी सारा क्राउड इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी आया था मुंबई में, बट दिस इज समथिंग, दिस इज द टूर्नामेंट जो वाइडली एक्सेसिबल बनाया गया है सो दैट उसको एक्सपीरियंस किया जाए, उसकी ग्रोथ हो. सो डू यू थिंक दिस वाज द बेस्ट पार्ट, और डू यू थिंक द ऑन फील्ड एक्शन इज समथिंग दैट ट्रम्प्स एवरीथिंग? No, I definitely agree with Somal. This was actually the good part. Like the tickets were affordable. मतलब ये बहुत जरूरी है, ठीक है. मतलब हाँ, मतलब only the ticket price was not the reason, क्योंकि फिर भी लोगों को they are investing 4 hours of their lives, so obviously they want to come there. Like they had to come there, they had to watch the match, then they had to go back, and there were queues outside like so long. So obviously there is interest among people. बट हाँ, उस मतलब ये जो एक्सेसिबल इसको बनाया गया, जिस तरह से प्रमोट भी किया गया है, दैट वाज लाइक रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द गेम. दैट इज, आई एब्सोल्युटली एग्री टू दैट. यहाँ पे एक सवाल मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा, बिकॉज यू बीन देयर एट द ग्राउंड, यू एक्सपीरियंस दिस टूर्नामेंट. आप नेक्स्ट सीजन में क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि बहुत बात होती है इंडिया में कि फैन एक्सपीरियंस बेटर करो, फैन एक्सपीरियंस बेटर करो, और मुंबई एज अ हब ऑफ क्रिकेट, एज अ हब ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया, और भी बहुत सारी चीजों का हब है, बट फॉर दीज टू थिंग्स वहां पे फैन जो एक्सपीरियंस है वहां के स्टेडियम्स में, चाहे ब्रबोन हो, चाहे डीवाई पाटिल हो, चाहे वानखेड़े हो, it's a better experience than most parts of the country. लेकिन overall in that sense आप क्या देखना चाहेंगे कि क्या better हो next season from a women's Premier League perspective? पहले पौलमी and then Somal. या सो मुझे फैन एक्सपीरियंस के हिसाब से तो कुछ ज्यादा, आई डोंट थिंक दैट देयर इज समथिंग टू कंप्लेन. लाइक जब मैं गई थी इनिशियली देयर वर सम फ्यू हिकअप्स, क्योंकि वो टिकट्स अलाउ नहीं कर रहे थे. आई थिंक मोबाइल टिकट्स अलाउ नहीं कर रहे थे. दे वर सेंडिंग देम बैक टू द ग्राउंड टू कलेक्ट द फिजिकल टिकट. फिर काफी उससे तकलीफ हो रहा था, एंड पीपल वर मिसिंग लाइक हाफ एन आवर 1 hour ऑफ द मैच. बट आई थिंक लेटर दे करेक्टेड दैट ऑन द टिकटिंग पर्सपेक्टिव. सो व्हेन आई वेंट it was pretty easy. Like मुझे बस मोबाइल टिकट से एंट्री मिला, and the environment that was set up, मुझे तो like I have been to many IPL matches as well.
मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस तो लगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो काफी एनवायरनमेंट वाइज सही लगा, जिस तरह से डीजे इंटरेक्ट कर रहे थे, सॉन्ग्स एंड द क्राउड एंगेजमेंट, इट वाज प्रीटी गुड। तो मुझे वहां पे कंप्लेन नहीं है। मैं जो इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर देखना चाहूंगी, दैट इज फ्रॉम द लीग पर्सपेक्टिव। आई थिंक कि नंबर ऑफ मैचेस थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। मतलब आई नो कि देयर आर ओनली 5 टीम्स, बट काफी इस बार कंपल था, एंड इट वाज लाइक 20 days ऑफ टाइम में पूरा टूर्नामेंट हो गया। लाइक मन नहीं भरा एज अ फैन, टू बी ऑनेस्ट। आई डेफिनेटली वांट मोर। मतलब एज अ फैन मेरा मन नहीं भरा। This is not complaint. This is greed. This is not improvement. This is greed. कि और दो, and that's good. So that's really good. क्योंकि आप और देखना चाहते हैं, आप और women's cricket consume करना चाहते हैं, which shows that there's a market for women's cricket. Somil, what do you think? What needs to improve? ये तो लंबी बातचीत चलते रहेगी। इसमें से दो चीज तो कभी बदलने वाली नहीं है। मेरी उम्मीद है कि बदल जाए, लेकिन वॉशरूम्स और स्टेडियम का खाना, चाहे वो WPL हो, चाहे वो IPL हो, चाहे इंडिया के मैचेस हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज, ओवरऑल। हाँ, सीरियसली, क्योंकि आप चलो ब्राबन स्टेडियम फिर भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो एक क्लब है, तो क्लब नेचुरली थोड़ी और मेहनत डालता है अपने स्टेडियम्स मेंटेन करने में। लेकिन अगर आप वानखेड़े स्टेडियम जैसी जगह पे कहीं पे जाओ, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। DY पाटिल इज आल्सो स्टिल फाइन। सो WPL में तो इस बार इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं था, लेकिन जनरली भी अगर आप क्रिकेट की बात करो तो ये तो यार बेसिक चीज है। आप इतने सारे लोग को बुला रहे हो। From a league perspective? From a league perspective, I'll be very honest, I think a little bit more engagement on the ground. Because अगर आप उस वक्त पे हो कि आप थोड़े और हीरोज बनाना चाहते हो, तब आई थिंक थोड़ा आपको हीरोज को पास लाना पड़ेगा। थोड़े और इंटरव्यू शायद प्री मैच या पोस्ट मैच, कुछ तो ऐसे जिससे हम उनके साथ कुछ एंगेजमेंट कर पाए। क्योंकि नेचुरली प्लेयर्स की पर्सनालिटी और प्रोफाइल्स बढ़ रही हैं, लेकिन वो AB डिविलियर्स, विराट कोहली फिलहाल है नहीं। तो फैंस आके इतना पागल होंगे नहीं। कब होंगे? अगर आप उनको उनकी एक झलक दिखाओ, उनसे बात करने का एक मौका दो, शायद कुछ एंगेजमेंट उनकी पर्सनालिटी के बारे में एट द ग्राउंड्स। So I don't know how it will work out, but ऐसा कुछ होता तो शायद थोड़ा और करीब लगते आप लीग के पास। Player engagement with fans, that's something that's more important. Somil कह रहे हैं। Follow me, who was मतलब जाने से पहले यही पूछना चाहूंगा कि who was your standout player of the tournament? Meg Lanning नहीं बोल सकते। Meg Lanning नहीं बोल सकते। Okay. Then I'll actually take Shriyanka Patil's name. मतलब I know that there are much better performances from, but that is someone who has surprised me a lot. Like I think many of us were like, absolutely. Like we knew the talent is there, but जिस तरह से उन्होंने खेला, like I know that RCB was not going that well. लेकिन मतलब टॉप ऑर्डर फेलियर काफी रेगुलर थी, बट उस जिस तरह से उन्होंने खेला इतना यंग एज में, एंड बीइंग इट हर फर्स्ट लाइक बिग स्टेज आई कैन से, तो मुझे तो उन्होंने काफी इम्प्रेस किया। तो दैट इज समथिंग दैट इज स्टक इन माय हेड। मतलब वो परफॉर्मेंसेस मेरे ध्यान में रहा है, तो दैट विल बी द स्टैंड आउट फॉर मी। और यही विमेन्स प्रीमियर लीग से हमारी उम्मीद थी कि ऐसे कुछ एक नाम आए जो इंडियन क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके। सोमिल, एक नाम मेरे जहन में आता है, वो है साइका इशाक का। मुंबई इंडियंस के लिए वो खेली हैं, क्या जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की है। आई एम श्योर यू फॉलोड हर जर्नी, एंड आई थिंक ये एक कंसेंसस बन चुका है, कॉमन कंसेंसस बन चुका है कि वी विल सी हर प्लेइंग फॉर इंडिया वेरी सून। व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप उनके पहले कुछ मैचेस की भी परफॉर्मेंस देखो, सडनली सब लोग ऐसे देख के लग रहे थे कि यार ये साइका शाह कितना अच्छा प्लेयर बन सकती है, और जरूर वो क्वालिटी दिख रही है। तो आई थिंक WPL और कोई भी आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट रखते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने लोकल प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिलजुलने का मौका देते हो। तो जब वो इस लेवल पर पहुंचेंगी तब वो और ऑन द फ्लाई सीख सकती है। और हमने देखा साइका शाह के कुछ गेम्स इतने ग्रेट गए नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट बाद में आती गई। तो आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि प्लेयर बेहतर होते जाएगा अगर आप उसको उस मुकाम पे डालोगे। तो आई हैव नो डाउट एब्सोल्युटली कि वो कुछ टाइम में इंडिया के लिए खेलेंगे, लेकिन ऐसे और प्लेयर्स भी उभर के आने वाले हैं, और सबसे खुशी की बात मेरे लिए यही होने वाली है। Follow me, final question to you before we let you go. आपने कहा ना कि you want to see more matches. It's almost like greed कि जितना मिल जाए कम है। The BCCI said कि हम 3 साल तक तो ये 5 टीमें रखेंगे। Sorry to disappoint you, लेकिन BCCI ने कहा कि हम 3 साल तक तो 5 टीमें रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। How do you see कि ये कैसे ग्रो होने वाला है? Yes, अभी less is more है, लेकिन आपके लिए more is less है। How do you see the league growing on from here? Is it too, मतलब चौथा साल जो है, is it too late to bring in another team? Would you, yes, I know you personally would want to bring in another team from next year, लेकिन देखिए और भी challenges होते हैं। इस साल मुंबई में ही हुई है टूर्नामेंट, मे बी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड दे वुड वांट टू प्ले ऑन अ होम एंड अवे बेसिस, दूसरी जगहों पे क्राउड्स को एक्सपीरियंस करें। हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर चैलेंज?
Yeah, I think the only way is like upwards from here. मतलब जिस तरह response हमें पहले WPL में ही मिला, like I'll say that it exceeded my expectation. Like I knew कि there is a hunger for women's cricket now. It has increased in the last 2 years like tenfolds. But मतलब ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सीरीज से ही पता चल गया था, हाँ क्राउड तो आने वाले हैं, लेकिन इस तरह से आएंगे वो like that is overwhelming for everyone. तो दैट इज गुड. तो आई कैन सी दैट इट विल ओनली ग्रो. बट जैसे आपने बताया कि अभी बीसीसीआई ने जो बोल दिया कि 3 साल बाद नया टीम आएंगे, तो दैट इज सी मेरे हिसाब से एज मैं बता रही हूँ पर्सनली, तो मुझे लगा पूरा लीग ही बहुत लेट शुरू हुआ है, और जो टीम्स अभी ऐड होगा वो भी काफी लेट ही होगा. वी ऑलरेडी आई थिंक इसी स्टार्टिंग से ही हमें 6 टीम बनानी चाहिए थी, बट वो हुआ नहीं. एटलीस्ट 6-8 का बाद में सोच सकते थे, बट 6 तो डिजर्व करती है. बट वो हुआ नहीं. बट एनीवे वो वहां पे हम कुछ कर नहीं सकते. विल हैव टू वेट. बट एनीवे जितना हुआ है अच्छा हुआ है. एंड जो आप होम एंड अवे के बता रहे हो, आई थिंक दैट इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सेस हमें मुंबई में मिला है, ये फैन बेस हमें बाकी सिटी में भी ग्रो करना है. एंड आई रियली थिंक द अदर टीम्स ऑल्सो डिजर्व अ लिटिल बिट ऑफ क्राउड सपोर्ट, जो उनको इस बार नहीं मिला उतना ज्यादा. दैट इज वेरी नेचुरल. दैट इज ऑब्वियसली दे विल सपोर्ट द होम टीम, बट बाकी टीम्स को भी वो क्राउड सपोर्ट थोड़ा मिलना चाहिए. So yeah, hopefully next time ये home and away हो. Hopefully next time home and away ho, says Paulomi. Yeah. She's an ardent women's cricket fan, and obviously overall, let's not say women's cricket, she's an ardent cricket fan, and you can also follow her at Cricket Queens on Twitter. Paulomi हमारे साथ जुड़ने के लिए सीजन बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद ये रहेगी कि हम आपको ग्लोबल क्रिकेट वीकली पर दोबारा देखेंगे. Thank you so much for having me. It's pleasure talking to you. Bye. Pleasure. सौमिल आप बने रहिए हमारे साथ. थोड़ी सी बात करेंगे हम विमेंस क्रिकेट से हटके. मेंस आईपीएल जो शुरू हो रहा है, हल्का सा प्रीव्यू करेंगे, और हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि सौमिल एंड पंकज अथावले, वो भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो हम तीनों मिलकर आपके लिए लाएंगे आईपीएल ग्लोबल क्रिकेट वीकली. ना थोड़े टाइम के लिए आईपीएल क्रिकेट वीकली हो जाएगा, एंड वील बी डूइंग दैट वीकली शो हियर लाइव ऑन क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट. सौमिल, मेंस आईपीएल आ रहा है अभी. अब विमेंस आईपीएल की इतनी बड़ी जीत हो गई है. मुंबई इंडियंस से शुरुआत करते हैं. दे नीड टू टर्न लास्ट ईयर सीजन अराउंड, एंड दिस नीड्स टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर द मेंस टीम. बिल्कुल, लेकिन इस बार मुझे सिर्फ एक डर है. एक डर ये है कि हमारी बॉलिंग कहाँ है. आर्चर आ गए हैं तो मतलब ये शहर में पहले से, लेकिन बुमराह अभी भी नहीं है जी. एग्जैक्टली, बुमराह अभी भी नहीं है. तो वो सपना हमारा अब तक थोड़ा 1 साल बाद वापस शायद देखेंगे. हाँ, सपना ठीक हो गया नहीं हमारा. लेकिन आर्चर तो है कम से कम, ये अच्छी बात है. लेकिन उनके साथ कौन? हमारे पास कोई बड़े इंडियन पेसर है नहीं. हमारे पास कोई उम्दा इंडियन स्पिनर नहीं है. ऑफ कोर्स इंपैक्ट प्लेयर के साथ हम यंग प्लेयर्स को काफी मौका दे सकते हैं. लेकिन अगेन आप दूसरी टीम्स के साथ कंपेयर करो तो उनके पास एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जिनको आप बुला के कह सकते हो कि यार आजा यूसी चेल, मुझे विकेट दे. सिंपल मिडिल ओवर्स है, आओ, या तो पिटो या फिर मौका निकालो. लेकिन बाकी प्लेयर्स, कुमार कार्तिकेय और ऐसे सब जो प्लेयर्स हैं, मौके उनको मिलेंगे, लेकिन हमने उनसे इतनी डेवलपमेंट देखी नहीं है जितनी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स की है. तो आई थिंक वो एक हल्का सा डर है. लेकिन अगर कुछ चीज मुंबई इंडियंस को ऊपर उठा सकती है तो वो हमारी बैटिंग. आहा, क्या मतलब कुछ भी. सूर्य कुमार यादव इज ड्यू. सूर्य कुमार यादव इज ड्यू 3 डक के बाद. एग्जैक्टली. लेकिन मुंबई इंडियंस से यार देखो, सौमिल से बात करते रहेंगे ना, ये सारा दिन मुंबई इंडियंस के बारे में बात करते हैं और बातें करते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एमएस धोनी. वी ऑल लव एमएस धोनी. लगता है क्या आखिरी सीजन होने वाला है ये उनका? जिस तरीके लक्षण लग रहे हैं, होपफुली नॉट, लेकिन जिस तरीके मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बेन स्टोक्स को लाइन अप कर रहे हैं, कि पूरी टीम में चर्चा हो गई है, कि जडेजा से बात हो गई है कि उनको वापस आप अंदर लेके आ जाओ. सब ऐसा लग रहा है कि वो सब अपना घर सुधार के 1 साल और खेल के घर से पीछे हट जाएंगे. एग्जैक्टली. तो उम्मीद तो मेरी ये है कि खेलते रहे. लेकिन अब हमें भी पता है चेतन, पिछले कुछ सालों से चाहे कहते हुए इतना अच्छा नहीं लगता, पर धोनी भी एज अ प्लेइंग कैप्टन ही हो चुके हैं अभी. इतना उनका प्लेइंग इम्पैक्ट है नहीं. तो उनके लिए तो यही फायदा होगा कि टीम पे 10 के बदले, सॉरी 11, नॉट 10, आई मीन टेक्निकली, बट 10 एक्टिव कंट्रीब्यूटिंग प्लेयर्स के बदले दिल बी 11. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की कमाल की बात यह है कि उनके पास इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं कि पहले से 14-15 के साथ उतरते हैं वो लोग. लेकिन लास्ट ईयर भी उनका सीजन इतना अच्छा नहीं रहता. आपने कहा कि बेन स्टोक्स आए हैं, रविंद्र जडेजा, ही इज री-एनर्जाइज्ड एंड ही वांट्स टू गिव इट ऑल फॉर हिज फ्रेंचाइजी अगेन. तो देखना होगा. आई थिंक दे विल बी वेरी वेरी डेंजरस. अजिंक्य रहाणे ऐड हुए हैं. ही प्रोबब्ली ओपन द बैटिंग. वहां पे मुकेश जो हैं, he is injured, so he'll probably not play. तो इंजरी की बात करते हैं. जॉनी बेस्टो, मोहसिन खान, मुकेश चौधरी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, such a big name. केकेआर ने नया कप्तान चुना है, नीतीश राणा.
ऋषभ पंत मिसिंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स, डेविड वार्नर वहां पे कप्तान बनकर आए हैं, काफी इंजरीज हैं. हाउ डू यू थिंक which franchisee will be most impacted by the injury? Will it be Delhi Capitals? Will it be Kolkata Knight Riders? उनके तो कप्तान ही नहीं है, और जॉनी वेस्टो भी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बैट्समैन है पंजाब के लिए. What do you think? कौन सा फ्रेंचाइजी जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है? अच्छा सवाल है ये, क्योंकि खैर मेरा पर्सनल बायस तो ये कहेगा कि मुंबई इंडियंस, क्योंकि हमारे पास और कोई एस्टैब्लिश इंडियन पेसर नहीं है. बुमराह पर नहीं, उसको बुमराह नहीं है. हाँ, मुंबई इंडियंस को भूलना नहीं बुमराह चाहते के बाद क्योंकि पिछले साल हमने देखा था बुमराह अकेले एक गढ़ संभाल रहे थे, लेकिन जयदेव उनाडकट या फिर बेसिल थम्पी वो जी. दूसरे एंड पे नहीं काम कर पा रहे थे. तो वो तो जी. डेफिनेटली एक रहेगा मेरा बायस साइड में जी. छोड़कर भी. लेकिन सच कहूं तो केकेआर, क्योंकि अब जी. नीतीश राणा को हमने कैप्टनसी करते हुए इतने बड़े मुकाम पे कभी जी. देखा है नहीं. बिल्कुल. कैप्टन की महत्वपूर्णता है, लेकिन एक कमाल की बात यह है कि अगेन केकेआर ने पिछले कुछ सालों में ये भी एक्सपेरिमेंट किया है कि कैप्टन का कोई मतलब है नहीं, कोचिंग पूरा सब चीज संभालता है. तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट आई एम रियली इंट्रीग्ड टू सी कि लेकिन अब मिडिल ऑर्डर अब उनका कोच चेंज हो गया है. चंद्रकांत पंडित आए हैं. वो ब्रेंडन मैकलम से शायद डिफरेंट कोच होंगे, और उन्होंने रणजी में तो इतना कमाल दिखाया है. सो केकेआर कुछ सोचकर ही शायद उन्होंने नीतीश राणा को कप्तान बनाया होगा. आप कह रहे थे, या फिर कोई बचा नहीं, क्योंकि आप देखो तो उनके सच कहूं तो उनके सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से कोई नारायण रसल कैप्टन मटेरियल तो है नहीं, वो खुद सबसे पहले आके सामने कहेंगे. और नए प्लेयर्स में से आप शार्दुल ठाकुर को सीधा कैप्टन बना देंगे, और बाकी कोई स्टार्टर को आपके पास पक्का है उनकी टीम में, मुझे तो नहीं पता. तो दिल्ली कैपिटल्स भी मिस करेंगे ऋषभ पंत को, बट डेविड वार्नर में दे हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड हैंड. बिल्कुल. और उनका लोअर मिडिल ऑर्डर आई थिंक जिस तरीके उनकी टीम ने पिछले साल खेला था, ऑफ कोर्स दुख तो होगा, ऋषभ पंत को मिस तो करेंगे, लेकिन काबिल प्लेयर्स हैं. और कैप्टनसी के मामले में भी 5 साल पहले जो भी हुआ, लेकिन डेविड वार्नर पे भी आप भरोसा रख सकते हो उस मामले पे. तो आई डोंट थिंक मिस करेंगे, लेकिन इतना नहीं इन कंपैरिजन टू केकेआर. सनराइजर्स हैदराबाद शायद नहीं मिस करेंगे डेविड वार्नर को, लेकिन उनकी जो कस्टमरी प्रैक्टिस है ना कि वो ओवरसीज कैप्टन ही बनाते हैं. डेविड वार्नर, केन विलियमसन, नाउ दिस टाइम एलन मार्करम, उन्होंने ऐसे 20 में सनराइजर्स का जो फ्रेंचाइजी है उन्हें जीत दिलाई इनॉग्रल सीजन में. डू यू थिंक दैट्स अ गुड चॉइस? और एक और साउथ अफ्रीकन कैप्टन भी हैं इन द फ्रे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए फैब डू प्लेसी. हाउ डू यू थिंक these South African captains will do in this league this year? कैप्टनसी वाइज अगर आप देखो तो डू प्लेसी पे मुझे कोई डाउट नहीं है. उन्होंने जिस तरीके से आरसीबी को पिछले साल आगे उभर के लेके आया, उस पे तो कोई डाउट नहीं है. अगर कुछ एक एरिया है जहां आरसीबी को थोड़ी अड़चन आएगी, वो उनका मिडिल ऑर्डर, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे थोड़े इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को शायद आपको खिलाना पड़ेगा. महिपाल लोमरोर को मैं इनएक्सपीरियंस कहूंगा नहीं, लेकिन हमने इतना कुछ कंसिस्टेंटली देखा का नाम हमने मिस कर दिया. एग्जैक्टली. तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि अब 3 पर कौन आएगा, क्योंकि विराट कोहली ने तो कह दिया कि मैं तो ओपनिंग करने वाला हूं. तो वहां थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बॉलिंग लाइनअप अपग्रेड किया है. तो इंटरेस्टिंग रहेगा आरसीबी को देखना. सनराइजर्स के लिए इस बार तो मैं काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये जो मयंक अग्रवाल, दे हैव अ वेरी गुड. हैरी ब्रुक आए हैं. हैरी ब्रुक, बिल्कुल, some really good सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहे हैं हर जगह. बिल्कुल. and he is considered to be an all format, all condition batsman. and मेरे को बोला गया है कि हैरी ब्रुक इज द नेक्स्ट केविन पीटरसन. मेरे जो इंग्लिश कलीग्स हैं उन्होंने बोला ही इज द नेक्स्ट केविन पीटरसन, probably a step beyond that. He is comparable to Virat Kohli in the future. Is he the future all format, all condition batsman? ये देखना होगा. And I think this is going to be his first test India में. When I say test, as an examination, because he's playing in Indian conditions for the first time. What do you think, Harry Brook? Is he going to set this league alight? आई थिंक हर साल एक ना एक वो ऐसा एक्साइटिंग प्लेयर आता है जिसके बारे में वैसे चर्चा करते हैं. इस साल आई थिंक हैरी ब्रुक वो प्लेयर होंगे, और आई थिंक उन पे दबाव इतना नहीं होगा सच कहूं तो, क्योंकि उनके आसपास भी इतने बेहतरीन बैटर हैं, जैसे मयंक अग्रवाल है, राहुल त्रिपाठी है, एडन मार्करम है, और हेनरिक क्लासन भी शायद खेलेंगे. तो इतना दबाव नहीं होगा कि यार आपको खेलना ही है. और अगर आप कोई प्लेयर हो, आपको वो एनवायरनमेंट बना के दे दिया और आप नई टीम में आ रहे हो, तो आप सडनली थोड़ा आराम से अडेप्ट कर सकते हो. शायद थोड़ा देर लगे, लेकिन जब वो खेलेंगे, हमने ये तो देखा है कि हैरी ब्रुक हर जगह खेल सकते हैं. उन्होंने पाकिस्तान में भी काफी रन बनाए, तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी कंडीशन हीट वाइज इतना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है. तो लेट्स वेट एंड वॉच. और लास्ट ईयर 2 टीम्स आई थी, नई टीम्स. गुजरात टाइटंस, जो obviously they are defending champions, they'll be opening the season against Chennai in their home ground on Friday, March 31. और obviously दूसरी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स. क्या लगता है, मतलब गुजरात टाइटंस can't go better but they can become back to back champions. लखनऊ सुपर जायंट्स, उन्होंने नॉकआउट्स में एंट्री की थी. केएल राहुल, he needs a turnaround in fortunes. And talking about going one step further, Rajasthan Royals,
लास्ट ईयर फाइनल में पहुंचे थे, उनकी एक तरीके से ड्रीम टीम है. कैन दे गो वन बेटर? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज थ्री टीम्स? आई थिंक राजस्थान रॉयल्स से और थोड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आनी बाकी है इस साल, तो आने ही वाला है, क्योंकि सिर्फ जॉस बटलर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते आप. बिल्कुल. और फर्स्ट हाफ में ऐसी हालत थी, सेकंड हाफ में ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत अड़चने आई, लेकिन दूसरे प्लेयर्स ने भी स्टेप अप किया. तो इस बार मैं एक्चुअली काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि रियान पराग क्या करेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत डोमेस्टिक लीग में उन्होंने नंबर्स काफी अच्छे दिखाए हैं. तो इस साल थोड़ा दबाव होगा कि यार रियान, आपको नंबर 6 हम पकड़ा के दे देते हैं, अब आप इसका नॉट टू मेंशन संजू सैमसन, क्योंकि तो अगर इस साल वर्ल्ड कप नहीं देखिए, लेकिन वो 2-3 मैचेस में चलते हैं, फिर उनका ढलान आ जाता है. लेकिन इस साल वर्ल्ड कप है, इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप है, और जगह बनती दिख रही है. अगर श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनका बैक इंजरी है या जो भी है, अभी उसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, बिल्कुल he could miss the world cup potentially. तो आपको मिडिल ऑर्डर में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए रहेगा, और संजू सैमसन हैज टू पुट हिज हैंड अप नाउ. दिस इज द टाइम. आई एग्री. वो 2-3 मैच, सिर्फ 2-3 मैच अच्छा नहीं खेल सकते. आई होप वो, मैं ये नहीं कह रहा कि केएल राहुल डेलिबरेटली करते हैं, लेकिन वो वाली टैक्टिक भी ना करे कि शुरुआत में आके लंबा खेल लिए, बड़े रन दिखा दिए, देखो ऑरेंज कैप, ऐसा तो वो नहीं करेंगे, इतनी तो आपको गारंटी है. लेकिन इस बार 3-4 मैचेस काफी नहीं होंगे, क्योंकि आई थिंक हमारा एक रनिंग जोक नहीं है चेतन, की हमेशा पहले 3 मैचेस संजू सैमसन का ट्रायल पीरियड चल रहा होता है, एकदम मस्त 60-70 मारेंगे, और फिर उसके बाद ट्रायल एक्सपायर्ड, नया प्लान रिन्यू करना अगले साल. तो अगले साल आई होप नॉट. कैप्टनसी रह के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके तरफ हमने देखी थी, उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया था पिछले साल. तो आई एम ईगर टू सी, बट अगेन मेनली उनके बॉलिंग पे आती है कि कैसे वो अभी अडैप्ट करे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जो उनके काफी लीड पेसर थे, अब वो नहीं है. संदीप शर्मा उनके बदले आए. संदीप शर्मा को लेकर आए हैं. क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स वेट एंड वॉच, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ओवरऑल उनकी बॉलिंग लाइनअप फिर भी काफी अच्छी है. गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, where will they finish? This is my last question for the day. अरे गुजरात टाइटंस, मुझे अब भी वो स्क्वाड देख के डर लगता है. कोई वीकनेस नहीं लगती है उस स्क्वाड में. कैसे नंबर 3 नहीं? विजय शंकर काफी सालों से रन नहीं आए हैं, पर केन विलियमसन. हाँ नहीं, बट एक छोर पे आपको केन विलियमसन को खड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑल कंडीशंस की बात कर रहे हैं. Remember, we are not playing just in one condition this time around. It's a home away format. आप चेन्नई जा रहे हैं, वहाँ पे स्लो विकेट होगा, कोलकाता में थोड़ा सा ग्रीनिश विकेट होगा, दिल्ली में थोड़ा सा अप एंड डाउन विकेट होगा, जयपुर में अगेन अ डिफरेंट विकेट. सो वी आर प्लेइंग इन डिफरेंट कंडीशंस. आई थिंक केन विलियमसन को टॉप ऑर्डर में लाके they've got an all season all weather guy up there at the top. एंड दूसरी छोर पे आपके पास शुभमन गिल है, आप उनको बोल रहे हैं मारो, अच्छे से मारो. हाँ, एक्चुअली वो एक बदलाव देखना होगा, क्योंकि हमने खैर इंडिया के लिए तो आजकल देखा कि शुभमन गिल मार सकते हैं, लेकिन पिछले साल जीटी में उनकी प्रॉब्लम वो हो रही थी क्योंकि वो एक छोर पकड़ के बैठे थे और स्ट्राइक रेट डिप हो रहा था. तो अगर आप स्क्वाड देखो तो मुझे इनिशियली डर लग रहा था कि यार ये दोनों साथ में है तो क्या 140 के ऊपर रन बनने वाले हैं. लेकिन आई थिंक अगर शुभमन गिल है तो शायद केन विलियमसन खुल पाए, अगर केन विलियमसन है तो शायद शुभमन गिल खुल पाए. तो ऐसा कुछ उम्मीद है, अगर हो तो फिर ये टीम काफी अच्छी लग रही है. पर आई होप कि और लखनऊ पता नहीं इस बार लखनऊ का जो उनका मेन स्ट्रेंथ था मेरे हिसाब से, जो उनके 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स थे, उनमें से एक तो अभी मोहसिन खान अनफॉर्चुनेटली नहीं है. अवेश खान भी पिछले साल में हमने उनको इतना खेलते हुए देखा नहीं है, तो वहां थोड़ा सा डर है. he went down in terms of form. तो you are confused about what Lucknow. केएल राहुल तो है ही वैसे भी कंफ्यूजिंग. लेकिन केएल राहुल की एक बात है कि वो कंसिस्टेंट रहते हैं जब भी आईपीएल का समय आता है, और फिर से समय आ गया है. उन्होंने ओडीआईज में जो भी भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई उसमें उन्होंने थोड़े से रन भी बनाए. तो यू नो we'll have to wait and watch. Let me put you under the spotlight once and for all, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे दर्शकों को भी सौमिल आते रहेंगे, हमारे साथ आईपीएल में जुड़ते रहेंगे. So let us put him under the spotlight. कौन जीतेगा सौमिल आईपीएल इस बार? चेन्नई सुपर किंग्स, नो डाउट. अगर आप एक फील्ड पे 14-15 प्लेयर लेके उतर रहे हो, अगर आपके पास मोइन अली, जडेजा, बेन स्टोक्स, क्या टेंशन है आपको दुनिया की? क्या टेंशन है आपको दुनिया की? एंड ऑफ कोर्स एमएस धोनी का लास्ट सीजन, लाइक आई सेड, ग्लोबल क्रिकेट वीकली विल थोड़ा सा हम टर्न करके इसको आईपीएल क्रिकेट वीकली करेंगे आने वाले सप्ताहों में. सौमिल अरोरा हमारे साथ जुड़ेंगे, पंकज अथावले हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं हूं चेतन नरूला, हमेशा की तरह आपके साथ जुड़ूंगा. सौमिल, विल अगेन कनेक्ट विद यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दिस वीक. फिर मिलते हैं आपसे आईपीएल क्रिकेट वीकली पर. बिल्कुल चेतन, मिलते हैं. तो ये था हमारा आज का शो, ग्लोबल क्रिकेट वीकली. वी टॉक्ड अबाउट द वुमेन्स प्रीमियर लीग, वी प्रीव्यूड द आईपीएल फॉर अ बिट, और जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा पिवट मारेंगे, आईपीएल सेंट्रिक शो करेंगे अगले 2 महीने के लिए, क्योंकि
क्रिकेट का मतलब हो जाएगा आईपीएल, लेकिन इस चैनल पर क्रिकेट मतलब क्रिकेट। इंडिया से इंग्लैंड तक, ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट इंडीज तक, आईपीएल से सीपीएल तक, रणजी ट्रॉफी से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक, ये सारी खबरें, ये सारा एनालिसिस आपको मिलेगा क्रिकेट नेक्स्ट पर। मेरे चेतन नरूला के साथ आप देख सकते हैं ग्लोबल क्रिकेट वीकली हर सप्ताह केवल क्रिकेट नेक्स्ट पर, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।